अरे अडानी को पूरा इंडिया नीलाम करते हो और किसान को लाठियां देते हो, यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। और अभी तो अयोध्या में सेना की 1300 एकड़ जमीन अडानी को दे दी। अडानी 2 नंबरी हो गया। अडानी पे अटैक, इंडिया पे अटैक है। अडानी देश का राष्ट्रपति है क्या? 16 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ कर दिया। ये हो रहा है इस देश में। तो हिंदुओं की जेब काटते हो और हिंदुओं का भला करने की बात करते हो। तुम्हारी सारी साजिश हम लोग समझते हैं मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया है। हम बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलते हैं। तुमको 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और सेना का जवान 21 साल में रिटायर हो जाएगा। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं हम विनेश फोगाट का सम्मान करेंगे। अगर हरियाणा की उस बहादुर बेटी का इज्जत और सम्मान करना चाहते हो तो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उसको राज्यसभा में सारी पार्टियां भेजे, वो खिलाड़ियों के हक की आवाज वहां उठाएगी। हरियाणा की जनता कहती है हमने कांग्रेस को भी मौका देकर देख लिया, हमने भारतीय जनता पार्टी को भी मौका देकर देख लिया, हमने चौटाला की पार्टी को भी मौका दिया, हमने बंसीलाल जी को भी मौका दिया। इस बार एक मौका अपने लाल अरविंद केजरीवाल को देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे। उस इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के झुग्गी बस्तियों में रहते हैं अरविंद केजरीवाल, राशन के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। फिर अन्ना जी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा करते हैं, पूरा देश सड़क पर आता है। उस समय की सरकारें जब बात नहीं सुनती, अरविंद केजरीवाल से कहती है कानून बनाना है तो राजनीति में आओ, कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, कानून बनाना है तो संसद में आओ। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की, कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार किया और पहले ही चुनाव में 2013 के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का परचम लहराया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकार की नीयत में कमी होती है। मैंने एक बार नारा लगा दिया मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मुझसे नाराज हो गए प्रधानमंत्री जी। बीजेपी वाले कहने लगे अब ये आपको छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा नारा लगा दिया तुम्हें जरूर जेल भेजेगा। मुझे जेल भेज दिया उठा के, 6 महीने मुझे जेल भेज दिया। सोचने लगे संजय सिंह को जेल भेज दिया, इसकी आवाज दब जाएगी। मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं एक नहीं 1000 बार जेल भेजोगे और मजबूती से आकर तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। हम लोग चुप रहने वाले और डरने वाले नहीं हैं। मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं तुम धूर्तता में जीत सकते हो, झगड़ा कराने में जीत सकते हो, दंगे फसाद कराने में जीत सकते हो, नफरत फैलाने में जीत सकते हो, लेकिन अगर संघर्ष करने की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी से कभी भाजपा नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए लोग हैं। तुम हमसे संघर्ष करके जीत जाओगे? अपने पुरखों का इतिहास पढ़ लेना। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया है और हम जिस पार्टी को मानते हैं आम आदमी पार्टी, हम भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलते हैं, गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं, हम बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलते हैं। हम डरने और झुकने वाले लोग नहीं हैं। तो केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। आपसे कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, झूठ बोला। आपसे कहा महंगाई कम करेंगे, झूठ बोला। आज से कहा किसान के फसल का दाम 2 गुना करेंगे, झूठ बोला। आज से कहा डीजल 50 रुपए का, पेट्रोल 60 रुपए का हो जाएगा, झूठ बोला। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के रख दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी झूठ बोलने का खाली काम करते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने ये अग्निवीर योजना क्यों लागू की? जरा प्रधानमंत्री जी हमें बताइए। तुम भारत की सेना को ठेके पर नहीं रख सकते प्रधानमंत्री जी। अरविंद
आप हमारे जवान को ठेके पे रख रहे हैं। 4 साल की नौकरी। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अग्निवीर योजना से देश के सेना को युवा बना रहे हैं। हमारी जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया, क्या हमारी वो सेना युवा नहीं थी? हमारी जिस सेना ने कारगिल का युद्ध जीता, पाकिस्तान से बार-बार जीता, क्या वो युवा नहीं थी? अगर युवा बनाना है प्रधानमंत्री जी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हरियाणा का नौजवान, किसान का बेटा 17 साल में जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा और आप देश के प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनोगे। ये हमें स्वीकार नहीं है। पहले तुम भी इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री भी युवा बना दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तुमको 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और सेना का जवान 21 साल में रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। बेटा रिटायर होके आएगा, बाप हरियाणा के सरकारी विभाग में क्लर्क होगा। अपने बाप के आगे उसको हाथ फैलाना पड़ेगा। सेना के उस जवान का इतना अपमान मत करो प्रधानमंत्री जी। ये अग्निवीर योजना भारत की सेना के साथ और हरियाणा के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ गद्दारी है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और पहला मौका मिलते ही अग्निवीर योजना को बदलने का काम करेंगे। विनेश फोगाट, हरियाणा की वो बहादुर बेटी जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हुए संसद भवन का उद्घाटन जिस दिन हो रहा था, विनेश फोगाट को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। हरियाणा के लोगों, इस अपमान को भूलना मत। अपने बेटी के अपमान का बदला ले लेना। इस बार चुनाव में बीजेपी को पराजित करने का काम करना। विनेश फोगाट के साथ गहरी साजिश रची गई है, वरना स्वर्ण पदक लेकर वो हरियाणा में लौटती और आप लोग गर्व से कहते हरियाणा की बेटी स्वर्ण पदक लेके आई है। देश को गर्व है उसके ऊपर, लेकिन साजिश की गई, छल पर पंच किया गया। उनको जानबूझकर स्वर्ण पदक जीतने नहीं दिया गया। मैंने देखा आपके मुख्यमंत्री का बयान। नायब सिंह सैनी कह रहे हम विनेश फोगाट का सम्मान करेंगे। मैं इस सभा में एक प्रस्ताव देता हूं सुशील गुप्ता जी आपके सामने। पार्टी की राजनीति छोड़ दो, किनारे कर दो। न कांग्रेस देखो, न बीजेपी देखो, न आम आदमी पार्टी देखो। अगर हरियाणा की उस बहादुर बेटी का इज्जत और सम्मान करना चाहते हो तो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उसको राज्यसभा में सारी पार्टियां भेजे। वो खिलाड़ियों के हक की आवाज वहां उठाएगी और हम लोग विनेश फोगाट का हर मुद्दे पे साथ देंगे। ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। ऐसी नाइंसाफी, इतना अत्याचार, इतना जुल्म। मैं उस समय संसद में था, सुशील गुप्ता जी हमारे साथ थे। वो किसानों के खिलाफ काला कानून लाया गया। मैंने आवाज लगाई, ये कानून वापस ले लो। सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी। हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए। टेबल पे खड़े होके मैंने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा हम किसानों के खिलाफ कानून नहीं बनने देंगे। बीजेपी वालों ने कहा संजय सिंह ने मर्यादा तोड़ दी, मर्यादा तोड़ दी। मैंने कहा तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ूंगा। तुम्हारे यहां चुप बैठने के लिए नहीं आया हूं। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने उन भाइयों का चेहरा याद करके जाना जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। याद करके जाना 750 किसानों की शहादत को। याद करके जाना किसान सिंचाई के लिए पानी मांगने जाता है तो उसको लाठियां मिलती है, बिजली मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है, खाद की बोरी मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है, फसल का दाम मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है। अरे अडानी को पूरा इंडिया नीलाम करते हो और किसान को लाठियां देते हो। यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। किसान को उसका हक देना होगा और आम आदमी पार्टी किसान के साथ पहले खड़ी थी, है और आगे भी रहेगी। रेल अडानी का, सेल अडानी का, कोयला अडानी का,
बिजली अडानी की, पानी अडानी का, गैस अडानी का, पोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी का। और अभी तो अयोध्या में सेना की 1300 एकड़ जमीन अडानी को दे दी। कोरोना में सारे लोग अपने घर में छिपे हुए थे, खट्टर साहब दफ्तर में बैठ गए, बोले अडानी भैया कितनी जमीन चाहिए, तो मेरे ख्याल से 100 एकड़ या कितनी जमीन दी है, 102 एकड़। मैंने 100 बोला, 2 भाई ने बढ़ा दिया, इनकी संख्या ज्यादा सही है। अडानी 5वें नंबर का अमीर हो गया, अडानी 3रे नंबर का अमीर हो गया, अडानी 2 नंबर ही हो गया। तो मैंने देखा भाई कितना इसको कर्जा मिला है, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उसको मिला। कितना कर्जा मिला है? 2.5 लाख करोड़ का कर्जा एक आदमी को मिला, एक आदमी को। हमारा कोई नौजवान छात्र अपनी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए का कर्जा लिया होगा, उसका गर्दन पकड़ के हवालात में बंद कर देंगे। और आज मैं भाजपाइयों को देख रहा था, चिल्ला रहे जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए, अरे ये तो इंडिया पे अटैक हो गया, अरे ये तो इंडिया पे अटैक हो गया। अडानी पे अटैक, इंडिया पे अटैक है? अडानी देश का राष्ट्रपति है क्या? उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा क्या? मुझे 6 महीने फर्जी उठा के जेल में रख दिया तुमने अडानी के खिलाफ बोलने के कारण। अडानी के मामले में इतना बड़ा खुलासा हुआ, चारों तरफ सन्नाटा, बीजेपी खामोश है, विपक्ष को गालियां दे रही है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक आदमी को दिया, 5,55,000 करोड़ रुपए कुछ कंपनियों का बाकी था, 3,53,000 करोड़ माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ कर दिया। यह हो रहा है इस देश में, आपको पता नहीं चल पाता, सारी बातें आपके पास पहुंचती नहीं। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि चुनाव आता है तो आपसे शिक्षा की बात नहीं करते, बिजली पानी की बात नहीं करते, इलाज की बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इस बार चुनाव में आए, अगर हिंदू मुसलमान करे तो आपको कहना है रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, यह आपको करना है। और अंत में एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं लोग, देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदुओं की है। अगर अशिक्षा फैलेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। इलाज अच्छा नहीं मिलेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। फसल का दाम नहीं मिलेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। तो हिंदुओं की जेब काटते हो और हिंदुओं का भला करने की बात करते हो। तुम्हारी सारी साजिश हम लोग समझते हैं मोदी जी, ये डबल इंजन की फर्जी सरकार है। डबल इंजन बदलना पड़ेगा, ये इंजन फेल हो चुका है, नया इंजन लाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी वाला, केजरीवाल वाला। अब भाजपाइयों के दिमाग पे सत्ता का भूत सवार हो गया है। इस बार चुनाव में झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम आप लोगों को करना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।